लोगों ने खाक छानी है। शमा होकर कहीं पिघलता है, कहीं परवाना बन के जलता है, कहीं यूसुफ निगाह बनता है, कि डुबोने को चाह बनता है। गए खजा है, कहीं बहार है, ये गुल कहीं है, कहीं पैखार है, ये कहीं सुरमा है, चश्म तर है, कहीं संदल है, दर्द सर है, कहीं है, कहीं कुफ्र और कहीं इस्लाम, कहीं दोनों को करता है ये सलाम। कहीं मैं है, कहीं सरूर है, ये कहीं शीशे की तरह चूर है, ये कहीं आतिश है खुद, कहीं है खलील, कहीं साकत है, कहीं मिसले नब्ज़े अलील। कहकशां की महफिलों में सजे मोहब्बत को अपने दामन में थामे, इश्क मस्ती के सरूर के मजे लूटते हुए, लो इश्क की है सर मैंने क्यों हो निसार शमा, परवाने की तरह है बवा बेकरार शमा। आप सबके साथ मोहब्बत की शाम और चलते चलते फिर रात मधुर मेरा आपका साथ चलता रहेगा, और सभी सुनने वालों को शालीमार रेडियो 94.6 की तरफ से मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ आज की रात। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो कि आपके साथ रात तक चलेगा, और रंग खूबी अता किया गुल को, ना लाओ दर्द बख्शा बुलबुल को, माह को नूर लुत्फ हाले को, चश्म नरगिस को, दाग लाले को। मेरा आपका संगम और आप लोगों के साथ मोहब्बत भरी गुफ्तगू और हमारे वो हालात, वाक़यात और वो मामलात जिस पर हम सब मिल के जुड़े रहेंगे। आज की रात जो कि हर बुध को और हर जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। 94.6 शालीमार रेडियो से, जो कि ATV नेटवर्क का रेडियो स्टेशन है। मैं बिल्कुल लाहौर से लाइव आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहूँगा। आप भी हमारे साथ शामिल रहेंगे, हमारी आपकी गुफ्तगू चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी, और हम वो बातें जो कि हमें ज़िंदगी में सुकून अता करें, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज़िंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में
तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, बख्त की घरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है। बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बनकर आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है बात रत जगह की, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की। जो लहू की खलवत में चोर बनकर आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। तख्लीकी बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें इस कदर झमेले में। बस मैं गीती के मगीनों और मेरे साथ सफर करते हुए रात के वक्त, यह रात हमारी 12 बजे तक चलेगी और 12 बजे तक आपके मेरा साथ चलता चला जाएगा। हम आप मिल के वो बातें करेंगे जो कि शायद हम भूल चुके हैं। वो कहानी, वो गुफ्तगू, वो शायरी और वो आज की रात की बातें, रुत जगह की बातें। रात एक तन्हाई का ऐसा वक्त है, एक ऐसा लम्हा होता है जब हमें सोचने का वक्त मिलता है, हमें समझने का वक्त मिलता है, हमें खूबसूरत पोइट्री का वक्त भी मिलता है और इसके साथ साथ हम गीतों भरी बारात से अपने खूबसूरत गीत निकालते हैं जिससे भी हमारी रूह को ग़ज़ा मिल जाती है। किसने तुझको बगल में आज लिया, किसने नीलम पे तेरा लाल किया, किसने चौली पे तेरी मुस्काई, हाय ये ज़ेर पर्दा किसने सिया। काश हम वक्त और हालात को समझ सकें, हम बीते वक्त के साथ चलते वक्त में दाखिल हो सकें। काश हम इन बातों को समझें कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन मंजिल किधर है, किस मंजिल को हमने छूना है, किस मंजिल की तरफ हमने लपकना है, किस मंजिल की तरफ हमने बढ़ना है।
मत भूलें कि हम जो कदम उठाते हैं, हर कदम हमारी जिंदगी को खूब बनाता है या किसी बर्बादी में डाल देता है। वो नहीं भूलता जहां जाऊं, वो नहीं भूलता जहां जाऊं, हाय मैं क्या करूं कहां जाऊं। रहनुमाई करे जो आलम गैब, वो जहां है नहा वहां जाऊं। कितने रोजों से गम नहीं खाया, उसके घर आज मैं हाँ जाऊं। खाक उड़ाता हुआ हर एक बन में सूरत गर्दे कारवां जाऊं। घर में बैठा रहूं तवक्कुल पर, सच है ना सुख, कहां कहां जाऊं। अपनी मंजिल को जो समझते हैं वो बहुत जल्द मंजिल को पा लेते हैं, और जो मंजिल की पगडंडियों में रास्ता भूल जाते हैं, वो रास्ता कभी उनको दिखाई नहीं देता, वो अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। और मंजिल को कैसे पाएं? हाय रे किस्मत, करोना रोते रोते यूं ही आखिर वक्त तमाम होता है। वक्त कभी हाथ नहीं रहता, वक्त को हाथ में लेना है, और जिसने वक्त को हाथ ले लिया वही तो वक्त का सिकंदर आज़म कहलाया। जब से हम तलाश में रहते हैं, न जाने वक्त हमसे खोया खोया रहता है। वो नहीं भूलता जहां जाऊं, हम वक्त के पीछे मारे मारे फिरते हैं। और वक्त जिसने पा लिया उसने ज़माना मकां पा लिया। ये वक्त ही तो है जो इंसान को बुलंदी अता करता है, और ये वक्त ही तो है जो इंसान को बर्बादी की तरफ लिए जाता है। हमारा आज का प्रोग्राम जो कि आप सुन रहे हैं, शालीमार ATV रेडियो नेटवर्क, शालीमार रेडियो 94.6 पे मैं डॉक्टर जलील असलम रात 12 बजे तक आपके साथ, आपके मेरा साथ रात 12 बजे तक रहेगा। और इस दौरान आप भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकेंगे। हमारी गुफ्तगू में आप अपने मन की बात कर सकेंगे, और कुछ मेरी सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे। हम रात की इसी अथाह गहराइयों तक दौड़ते चले जाएंगे। और आशना है कोई ए दोस्त के बेगाना है इश्क, ये तो बतलाओ कोई आकिल है कि दीवाना है इश्क। और रात की तन्हाई इश्क की तरफ लिए चलती है। हर एक अपना अपना इश्क है। कोई इश्क मजाजी में रहता है तो कोई इश्क हकीकी की तलाश में रहता है। कोई इश्क मजाजी में तड़प तड़प के रात भर सुकून पाता है, और कोई इश्क हकीकी की तरफ रवां दवा भागते भागते। इश्क कामिल है सबब हुस्न से यक रंगी के, शमा परवाना काजल जाने में एक। कोई इश्क हकीकी की तलाश में रात गुजार देता है। कोई ना कोई मंजिल दिखाई देती है, कोई ना कोई साथी मिल जाता है, लेकिन इश्क भी वक्त मांगता है। और वक्त ऐसा कि हमने वक्त को खो दिया। हर चीज वक्त मांगती है। अब है ना, आशिक और आशिक अपना वक्त तलाश करता है। रात की तन्हाई में जिधर भी जाए वो अपने इश्क की दास्तान लिए चलता है। रात की मंजिलों में जिधर भी वो चले अपनी मंजिल की तलाश में रहता है। और आशिक किधर जाए वो तो एक परवाना है, शमा को तलाश करता है।
और अमजद इस्लाम अमजद क्या खूब कहते हैं कि अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नख्ल फल्क से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किस पर निगाह डालो तो उसकी दीवार जहां ना टूटे वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। ये जितने भी शायर अपना कलाम कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे यकीनन कोई इश्क की दास्तां मौजूद रहती है। और इश्क जरूरी नहीं कि इश्क मजाजी ही हो, इश्क हकीकी की तरफ भी ले चलता है। परवाना बार बार शमा की गिर्द क्यों आता है जबकि उसको पता है कि उसने जल ही जाना है। उसकी नस्ल दर नस्ल शमा की गिर्द आके जलती चली जा रही है, लेकिन परवाने को फिर भी अपनी मंजिल को पाना है और मंजिल को पाने की तलाश में वो शमा के गिर्द घूमता रहता है जब तक कि शमा खुद ही बुझ ना जाए। परवाना खुद को जलाए रखता है। रात की तन्हाई जिसमें आशिक अपने इश्क की मंजिल की तरफ रवा रहता है। अब ये मौजें हैं, ये दरिया है, ये समंदर है जिसमें अपनी कश्ती को आशिक ने डाल दिया। या तो महबूब खुद चल के आ जाएगा या आशिक अपनी कश्ती पे ढूंढता ढूंढता फरहाद बनता चला जाएगा। आइए हम शालीमार FM रेडियो 94.6 पे जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, रात 10 से 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक खूबसूरत ट्रैक की तरफ चलते हैं और इनकी भी सुनते हैं कि ये हमें किस मंजिल की तरफ लिए चलते हैं। हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक या लू लगना शदीद गर्मी से होने वाली बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है और जिस्म में पानी की शदीद कमी वाक़ई हो जाती है। हीट स्ट्रोक से ज्यादातर जिन लोगों को मुतासर होने का ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं।
जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई मारिफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। धने 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 गा धने गा गा मा गा मा गा सा धने ने धा गा गा मा धा धने धा धने धा मा गा मा मा धा मा गा मा गा मा धा नि धा गा धा नि धा नि धा नि धा मा गा मा गा गा धा धा नि धा मा गा धा धने ने धा गा गा मा धा धने ने धा गा गा धा मा गा गा धा गा गा धा धने ने धा धा मा गा धा गा धा गा दी धा गा मा धा नि धा गा धा नि धा नि धा मा गा मा धा गा मा धा ni ni da da ma ma ga ma ga ni da 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 ni ni ma ma da da ga ma ma da da ga ni da 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 ni da da ga ma ma da da ni da ni ga ma da ma ga da da ma ga ma sa सबनू समझ के की करना है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। मैं दीवाना कुछ ना जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना। सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना, सारी खुशियां मिल जावन ते पिछे की रह जाना। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम झूम, तू झूम झूम,
ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੈ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘੁਮਾਣਾ ਤੂੰ मैं ते मेरे वर्गियां की खुद को शर्माना दुनिया राजी कर भी लइए फिर भी चैन नहीं आना जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू मैं समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 ओ तू झूम 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 ऐ दीवान कुछ न जाना मैं दीवानी मैं दीवानी ओ मैं दीवानी कुछ न जाना मैं मस्तानी कुछ न जाना मैं मस्तानी कुछ न जाना तू मैं राज़ी अपनी ज़ात तो झूम 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 किस्मत पे क्यों न नाज करे वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे ओ तू झूम 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 तू झूम तो झूम झूम अपनी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। किस्मत पे नाज के लिए मेरे शहरों को किस की नजर लग गई, मेरे शहरों को किस की नजर लग गई, मेरी गलियों की रौनक कहाँ खो गई, रोशनी बुझ गई आ गई हो गई, हम तो निकले थे हाथों में सूरज लिए, रात क्यों हो गई। एक जमाना था कि रातों को महफिल सजती थी गजलों की, शायरी की, मोहब्बत भरे गीतों की। लोग दिन में अपने काम काज से फारिग होके शाम के मुंतज़िर रहते थे कि जो ही शाम शुरू हो हम सुकून की तलाश में किसी न किसी तख्त पे बैठें और जाके महफिल को अटेंड करें। रात क्यों हो गई, हमसे क्यों रोशनी ने ये पर्दा किया, क्यों अंधेरों ने रस्तों पे साया किया। आओ सोचें ज़रा, हम भी सोचें ज़रा, तुम भी सोचो ज़रा। आगही से परे रोशनी के बिना जितने इम्कान हैं सारे मर जाएंगे, जो भी तख्लीक है वो बिखर जाएगी, जिंदगी अपने चेहरे से डर जाएगी।
और अमजद इस्लाम अमजद किस खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि हम ही तो अपने शहरों को रोशन करते हैं, हम उजालों की तरफ बढ़ते हैं और उजाले हमारे शहरों को खूबसूरती से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं बज़्म गीती के मकीनों और मेरे साथ सफ़र करते हुए हम सफ़र राहियों, रात का ये प्रोग्राम जो कि 94.6 पे बिल्कुल लाइव आपके लिए पेश किया जा रहा है और मैं डॉक्टर जलील असलम रात 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ रहूँगा। आप भी हमारे आज के प्रोग्राम के कॉलर बन सकते हैं, आज के प्रोग्राम की बज़्म गीती में शामिल हो सकते हैं, अपनी गुफ्तगू, अपनी राय और अपनी बातें कर सकते हैं। आज के हमारे सॉन्ग, हमारे गीत आपके साथ चलते चले जा रहे हैं। आज की रात आप किस तरह से गुजार रहे हैं, वक्त से फारिग होके, कामों से फारिग होके और फुर्सत के लम्हात किस तरह गुजारते हैं सुकून की तलाश में। याद रखिएगा कि अपनी कदर खुद कीजिए। अगर दिल की गहराइयों से आप खुद से मुतनफ़र हैं, अगर आप खुद अपने दुश्मन हैं, तो किसी दूसरे फर्द की तरफ बढ़ते हुए ज़रा सोच के बढ़िएगा, सोच समझ के कदम उठाइएगा कि मोहब्बत आपके दिल में जागज़ी हो रही है और मोहब्बत आपके दिल में कभी भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करते। अपने आप को पसंद कीजिए, अपनी हर बात पे गौर कीजिए, अपने लफ्ज़ों की, अपनी अदायगी पे गौर कीजिए। आप जिस लैंग्वेज में गुफ्तगू करते हैं उसी को खूबसूरत बना लीजिए। अगर आप खुद ही अपनी निगाहों में गिरे हुए हैं, वजह कुछ भी हो, तो इस खुद बेजारी की झलक आपके रवैये में भी आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी के बेशतर लम्हात तन्हाई, गमगीनी और नाकामी में गुजरे हैं, तो रफ्ता रफ्ता आप दुनिया से इंतकाम लेने पर उतर आएंगे। जब आप अपने मसाइल को खुद सुलझा नहीं पाते, तो अपनी नाअहली के बाइस पूरी दुनिया से नफरत करने लगते हैं। नतीजा, आप रोज़ बरोज़ तन्हाई पसंद बनते जाते हैं, दोस्तों में इंतशार पैदा हो जाता है। जब आप दूसरों को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, तो दूसरे भी पसंद नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं। हमने माना कि हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे ज़रूर आते हैं जब वो खुद अपनी निगाहों में गिर जाता है, खुद को बुरा समझने लगता है। जब आप पर कोई ऐसा जुमला कह देते हैं जो उस मौके महल पर अदा नहीं होना चाहिए था, जब किसी पुराने दोस्त का नाम जहन से उतर जाता है, या चाय की प्याली हाथ से छूट कर आपके और दूसरों के कपड़ों से बदनुमा दाग डाल देती है, तो बड़ी सबकी महसूस होती है। या जहां हमें कदरदानी की तवक्को होती है और बदसलूकी से गुजरना पड़ता है, तो फितरी तौर पर हमारे दिल को एक ठेस लगती है। लेकिन ये तो ऐसी लहरें हैं जो आती हैं, गुजर जाती हैं, अपने कोई असर पीछे नहीं छोड़ती। वक्ती झुंझलाहट के बाद अक्सर ऐसी बातें याद भी नहीं रहती। खुद को खुद पसंद कीजिए, अपने अंदाज को पसंद कीजिए। आप खुद ही तो हैं खुद, और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जरूरी नहीं कि आप हर रोज नया लिबास पहनेंगे, खरीदेंगे और पैसा लगाएंगे तो ही आप खुद ही को खुद पसंद करेंगे। साफ लिबास भी तो आपकी जीनत बन सकता है, वही आपकी खुद ही को खुद बुलंद कर देता है। आपका अपना अंदाज ही आपको अच्छा बना देता है। अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हैं आप। अब ये ना पूछें हम कैसे। अरे आया हूँ मैं प्रोग्राम लिए शालीमार रेडियो पे हर बुध को और हर जुमेरात को 10 बजे से 12 बजे तक मैं आप ही के तो साथ रहता हूँ। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिए और 94.6 को
ट्यून रखिए। अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं तो सिग्नल को मत क्रॉस कीजिए। सिग्नल काटना जुर्म भी है, बुरा भी है, और कोई आपकी गाड़ी से टकरा भी तो सकता है ना। मेरी आवाज़ अपने कानों में सुनते चले जाइए। आवाज़ कुछ ऐसी भी होती हैं जो आवाज़ मुंह से निकलती हुई आवाज़ दिल में उतर जाती है। चाहे सूरत दिखाई दे न दे, लेकिन आवाज़ भी सूरत सामने बना डालती है। मैं आवाज़ के दोष पे आपके साथ बात करता हूँ, और आवाज़ के दोष पे मैं आपके साथ गुफ्तगू करता हूँ। आवाज़ के दोष पे आपसे हम कलाम रहता हूँ, और प्रोग्राम अपना लिए आता हूँ शालीमार पे कि आप हर बुध को और हर जुमेरात को मुझे सुन सकते हैं। अभी कुछ देर बाद मैं रेडियो स्टूडियो का नंबर डायल करूँगा, नंबर बताऊँगा कि आपने इस नंबर पर डायल करना और इस नंबर पर आप मुझसे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मैं खुद थोड़ी सी बातें करूँ। अगर आपको नंबर दे दिया तो आपने एकदम नंबर रिंगिंग शुरू कर देनी है। थोड़ी मेरी बातें भी सुन लें। मैं अपने वतन के प्यारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ, चांद उस आसमां के क्या क्या थे, रफ्तगाह में जहां के क्या क्या थे। अब जो सोचें तो होल उठता है, साथ इस कारवां के क्या क्या थे। अब बुलाएं जहां भटकती हैं आस्ताने वहां के क्या क्या थे। एक सीटी से हो गई सब बंद, खेल सूत तो ज़यां के क्या क्या थे। जिनके अंदर यकीन बनते थे, कारखाने गुमा के क्या क्या थे। आके मंजिल पे चुप से बैठे हैं, वलवले हम रहबा के क्या क्या थे। प्यारे रेडियो सुनने वालों, मेरी बातों को सुनते चले जाओ और याद रखिएगा कि बात खुशबू की और उस पर वो ढंग, उस खुश बयां के क्या क्या थे। कोई समझा नहीं खते तकदीर, जाविये दरमियां के क्या क्या थे। कौन बतलाए ऐसी पतझड़ में फूल इस गुलिस्तां के क्या क्या थे। क्या बताएं कि बदगुमां गाहक, बद होती दुकान के क्या क्या थे। हमने अमजद कभी नहीं सोचा लोग इस कारवां के क्या क्या थे। बाज़-औक़ात तो हम जो एहसास कमतरी है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के एहसास का शिकार हो जाते हैं अक्सर लोग। कमतरी का एहसास ऐसी रोज़मर्रा की गलतियों से पैदा नहीं हुआ करता, बल्कि इसका बल्कि इसका ताल्लुक शख्सियत के उस नासूर से होता है जिसके बाद इंसान अपने को हर शख्स से ज़्यादा नीचा समझता है और एहसास कमतरी में समझने लगता है खुद को। ऐसे शख्स की ज़िंदगी एक मुसलसल गम, एक कभी न ख़त्म होने वाली आग की तरह बसर होती है। उसे कभी पता नहीं चलता कि उसमें भी कुछ खामियां, कुछ खूबियां हैं, कुछ सलाहियतें हैं जिनके सहारे वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकता है। ज़िंदगी की राह पे चलने वालों, हम तुम सब इंसान ही तो हैं। हमारा दिमाग हमारे अंदर सलाहियतों से भरपूर है। हम एहसास कमतरी में मुब्तला होने के बायस कुछ कर ही नहीं पाते। कमतरी का एहसास ऐसा बुरा नहीं होता कि कम से कम कुछ लोगों के लिए ये एहसास रहमत साबित हुआ है।
शान मुसव्वरी के ना मालूम कितने ऐसे शाहकार हैं, कितने गीत हैं, कितने नगमे हैं जो उन लोगों की मरहून मिन्नत है, जो कमतरी के इस एहसास में फंसे हुए थे। नासूर वो कमतरी के एहसास का नेमुल बदल तलाश करने में इतने मसरूफ रहते हैं कि उनको अपने कारनामों का फल नहीं मिलता। कमतरी का एहसास फर्जी बातों से भी ताल्लुक रख सकता है और हकीकी खामियों या कमियों से भी। नेपोलियन ने महज एक पूरी सल्तनत को इसलिए फतह किया और एक अमीर ज़ादी से महज इसलिए शादी की कि उसे अपने छोटे कद, बहुत कमजोर पस्ता कद होने का बड़ा मलाल था, बड़ा एहसास कमतरी में था, और वह अपने खानदान के आला ना होने से भी बड़ा मायूस और परेशान रहता था। नेपोलियन को तो आप सभी जानते हैं। ऐसे लोगों को अपनी कमियों का अजाला करने और उनका नेमुल बदल तलाश करने की इतनी धुन सवार होती है कि वो वैसे ही दोस्त पसंद करते हैं, वैसे ही ख्वाब देखते हैं, उनकी आवाज़ भी बदल जाती है। वो खूबसूरती का एक नया मयार पैदा करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी और तमाम रोजानात इसी रंग में रंग जाते हैं और ये भी जानते हैं कि एहसास कमतरी का शाकी कौन होता है, शिकार कौन होता है। क्या कभी आपने वाकई बेवकूफों नाअहलों को कमतरी के एहसास का शिकार होते देखा है? इसका शिकार भी वही लोग होते हैं जो गैर मामूली तौर पर ज़हीन होते हैं। अपनी सलाहियतों को कम समझना भी तो एक खास सलाहियत की गुमियाजी करता है। पहले आप दूसरों की अच्छाइयों का अंदाजा लगाते हैं, फिर उनकी और अपनी जिंदगियों का मुकाबला करते हैं। आप ज़हनी तौर पर कमतर होते हैं। आप अपनी पूरी शख्सियत का दूसरे की शख्सियत के एक और पहलू से मवाजना करते हैं। नतीजा ये होता है कि कमतरी का ये जहर पूरी शख्सियत में इस तरह घुस जाता है, सरायत कर जाता है, मुंतकिल हो जाता है कि आपकी अच्छाइयाँ और खूबियाँ दब कर रह जाती हैं। उनको उभरने, निखरने, नशोनुमा पाने का मौका नहीं मिलता। ऐ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं तो आवाज़ के ज़रिए ही आपसे बात करता हूँ और मेरी आवाज़ ही शायद आप तक पहुँच रही होगी और मेरी जुस्तजू है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, आप देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आसान लफ्ज़ों के ज़रिए अपने अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करें, एहसास महरूमी, एहसास कमतरी को ख़त्म करें। अरे भाई, अकेले आए थे, अकेले ही तो जाना है, इसी मैदान में भागते चले जाना है, कुछ ऐसा कर जाना है कि अमर रह जाएं और हम कुछ ऐसा दिखा जाएं कि रहती दुनिया तक हमारा नाम जिंदा रहे। नींद गई किस देश नू मेरी, ओ पुछदी तारे, चारों पासे घोर हनेरा, हुनु यार नजर ना आवे। चल रहंदे, चल रहंदे, चल रहंदे, चल रहंदे, चल रहंदे रहंदे चल रहंदे, मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे। चल रहंदे रहंदे चल रहंदे, मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे। एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गंवाया, मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे। चल रहंदे, चल रहंदे रहंदे चल रहंदे,
मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गंवाया मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे ओ सवारी लखवारी दिलदार यार दिलदारी बर बर नजर न कोई आवे तक तक निराह दमहारी बूहे बंद ने यार बंद रहंदे चल रहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे नहीं आया दुश्मन सजना हमसाया लुट लुट जहान दे मेले में जोग रोग ही कमाया दिन लंघ गए यार सुख चैन दे चल रहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गंवाया मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे सजाद अली भी कह रहे थे ना कि चल रहने दे, तो मैं तो ये कहूँगा चल रहने दे दुखानों किसी समंदर दे किनारे सिट दे ते खुशियां न लब और आगे को बढ़ो। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि अभी हमारा वक्त शुरू होने वाला है कि जब मेरी और आपकी गुफ्तगू शुरू होगी, अपने नंबर रेडी रखिए, अपनी फ़ोन लाइन को बिल्कुल क्लियर रखिए और ये ख्याल रखिए कि आपका मेरा साथ फ़ोन पर शुरू होने वाला है। मैं आपको जो नंबर दूंगा उस पर आप बिल्कुल लाइव रेडियो में आ जाएंगे और रेडियो में आते हुए ये ख्याल रखिएगा कि अपनी रेडियो की आवाज़ को बंद करना है और अपने फ़ोन कॉल को या मोबाइल फ़ोन को या जो भी इस लाइन से बात करेंगे आपने सिर्फ उससे मुझसे गुफ्तगू करनी है। और प्रोग्राम कैसा लगा आप भी बताइएगा। शालीमार रेडियो 94.6 रवान दवा है अपनी मंजिल की तरफ, कैसा लगा बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ उस पर आप क्या गुफ्तगू करेंगे ज़रूर बताइएगा। वक्त महदूद होने की वजह से आपने कोशिश करनी है कि बहुत मुख्तसर बात कीजिएगा, 1 मिनट भी बात बहुत बात होती है, ताकि दूसरे कॉलर्स को मौका दीजिएगा। अभी तक मैंने नंबर तो बताया नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडियो की लाइनों पे रश पड़ रहा है, न जाने नंबर कहाँ से आ गया ढूंढने वालों के पास। हमारे स्टूडियो का नंबर बताने से पहले फिर मैं यही कहूँगा आपसे, उस रात आसमां पे तारे थे इस कदर, दुश्वार हो रहा था सफर माहताब का, आंखों में झिलमिलाते हुए आंसुओं के पार अंगड़ाई लेके फैल रहा था चारसू, एक बेकिनार हिजर का दश्ते चमन नुमा, अटकी हुई थी नखले तमन्ना की शाख पर फसले
परीदाए रंग की मसली हुई कबा, एक अजनबी दुआ खिलने लगे थे दस्ते हवा पर खजा के फूल, जाती हुई बहार के टूटे हुए असूल, चेहरा अजल की आग था आंखें अबद की धूल, उस रात टूटते हुए तारों की गूंज में हम कितनी देर चलते रहे कुछ पता नहीं, कब तक हम अपने अनकहे लफ्जों की किरचियां फर्शे हवा से चुनते रहे कुछ पता नहीं। शबनम के साथ साथ जो चमके तमाम शब तारे थे वो के अक्स मेरे आंसुओं के थे, क्यों कुर्बतों के शोर में घटने लगा था दम, किस्मत के थे कि हल्के तेरे बाजुओं के थे कुछ पता नहीं। बहुत खूबसूरत शायर जिन्होंने बहुत से ड्रामे भी लिखे, जिन्होंने बहुत खूबसूरत शायरी भी की, और अभी तक हम भटके हुए राहियों को रास्ता बताने के लिए अपने शेरों की गूंज दिखाते रहते हैं। ड्रामे तो आपने लिखने बंद कर दिए, लेकिन आपकी कोई ना कोई शायरी, कोई ना कोई लफ्ज़ की अदायगी, कोई ना कोई आपका अंदाज हम आशिकों तक पहुंच ही जाता है, और वो है अमजद इस्लाम अमजद। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखिए कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजीब तकरार की बू है, और मोहब्बत करने वाले अगर तकरार की तरफ बढ़ते हैं तो मोहब्बत नाकामी की तरफ बढ़ती चली जाती है। मोहब्बत वाले को सहना पड़ता है, आशिक को तड़पना पड़ता है, आशिक को मंजिल पे जाने के लिए लड़कना पड़ता है, और लड़कते हुए आशिकों की मंजिल की तरफ रवां दवां रात का सफ़र हमारा जारी और सारी है। मन की दुनिया को लिए मैं आपके साथ शामिल हूँ ATV शालीमार FM रेडियो 94.6 पे। मैं डॉक्टर जलील असलम हर बुध और जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक जुस्तजू में रहता हूँ कि मोहब्बत के फूल लिए आऊँ आपके लिए, और जहाँ जहाँ हमारे अंदर एहसास कमतरी है उसको मैं आपके साथ मिल के नोटिस करवाऊँ और हम उसको दूर करें। आप, मैं, हम सब एक हैं, चलना है, हम इकट्ठे चलेंगे तो हमारा वतन भी खूबसूरती से परवान करता चला जाएगा। हमने अपने वतन को यूं दुनिया में तरक्की देनी है कि जब हम कंधे से कंधा मिलाकर एहसास महरूमी, एहसास कमतरी को दूर करते हुए, हमारे यहाँ जो कमियां हैं उस कमी को दूर करते हुए हमने जब आगे बढ़ना है, तो फिर जुस्तजू रहेगी खूब से खूब तरक्की, और हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आपने शामिल होना है, और शामिल होने के लिए आपने नंबर डायल करना है ATV के रेडियो नेटवर्क शालीमार रेडियो 94.6 पर। मैं डॉक्टर जलील असलम बिल्कुल लाइव आपके साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हूँ। आपको नंबर डायल करना है हमारे स्टूडियो का, जिस पर आप अभी आएंगे, अपनी गुफ्तगू करेंगे, अपनी बातें सुनाएंगे, और मेरे साथ हम कलाम होंगे बिल्कुल लाइव, और पूरी दुनिया रेडियो पे आपको सुनेगी। नंबर है हमारे स्टूडियो का, अगर आप लाहौर से बाहर हैं या मोबाइल से डायल करेंगे तो आपने नंबर डायल करना है हमारे स्टूडियो का 0423717682। नंबर आसान ज़बान में फिर सुन लीजिए 0423717682। ये नंबर है हमारे स्टूडियो का, शालीमार रेडियो 94.6 का। आप इस नंबर पे आएंगे और आप अपनी बातें मुझसे करेंगे, और मैं देखता हूं कि आज हमारे साथ पहले हमारे कॉलर इस प्रोग्राम में कौन आ रहे हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हाय रे हमारी किस्मत, वो आए हमारे दरवाजे पे, यूं दस्तक दी, न जाने देर होने पे वो रूठ गए, और हम दरवाजे पे यूं ही खड़े रहे कि कौन अब आते हैं हमारे साथ हमारे दरवाजे पे। नंबर हम डायल दोबारा आप कर सकते हैं, नंबर है 042371768882। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाइन ड्रॉप क्यों हो रही है। इसलिए कि इस वक्त रश है हमारे पास लाइन पे, और लाइन पे जब रश होता है तो आपको पता है कि एक ट्रैक पे बहुत सी ट्रैफिक चलने लग पड़े तो क्या होता है, हमारे लाहौर शहर में जब ट्रैफिक का उंझल घुंझल और भुंझल हो जाए तो क्या होता है, ट्रैफिक उलझने लग पड़ती है, पता नहीं चलता किसने किस रास्ते पे जाना है, किसने किस मंजिल पे जाना है। हमारे साथ भी ये हो रहा है कि अभी 11 बजे मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, और कॉल के लिए आपको नंबर डायल करना है 042371768882, और हमारे बेहतरीन कॉलर बन सकते हैं। प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, लाइनें तेजी से चल रही हैं, और मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा मैं और गुफ्तगू करूँ आपके साथ, और फिर हम एक कलाम भी सुन लेते हैं, एक सॉन्ग सुन लेते हैं, एक हम गीत सुन लेते हैं, और आप नंबर लिख लीजिए और अपनी लाइन को सुधारने की कोशिश कीजिए। आपके मेरा साथ 12 बजे तक रहेगा, रात 10 बजे से 12 बजे तक, खैर बुध और जुमेरात को। अभी 1 घंटा है, डोंट वरी बी हैप्पी। हम अभी इकट्ठे होते हैं और कॉल पे बात करते हैं। अभी कुछ लम्हे के लिए हमारा दरवाज़ा बंद होता है नंबर का, और हम इकट्ठे बैठ के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद दोबारा आपके साथ कॉल पे वापस आएंगे। है जीना बिन तेरे, बिन तेरे क्या है जीना। तेरा बनना संवरना, मुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूँ मुझसे ये पूछना। गालों पे हाथ रखे मेरी बातों को सुनना, तेरी हैरान आँखों पर आना मुझको प्यार। बिन तेरे क्या है जीना, क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। हम नहीं कहते हमारी तेरी दुनिया हो जाए, इतने रंगों में कोई रंग तो अपना हो जाए। इश्क वो तरफा भला है कि करे जिसकी तलब, उसको मालूम हो उसको मालूम ना हो, शहर में चर्चा हो जाए। दो सितारों को जो देखूं तेरी आंखें बन जाएं, चांद को ध्यान में
तेरा चेहरा हो जाए। हर दोराहे पे निगहबान खड़ी है किस्मत। कैसे मुमकिन है कि हर शख्स का सोचा हो जाए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आधी रात के वक्त जब हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, चरिंद परिंद खामोश हो जाते हैं, फिर आधी रात को दीप जलता है, शमा जो एक मट्टी के चिराग में रोशन होती है, और एक मोहब्बत की कूक जो बांसुरी के सुरों में सुर जाती है। क्या कहती है? हमको हर बज़्म में हर हाल में सच कहना है, शहर का शहर खफा होता है, अच्छा हो जाए। इश्क वो कार मुसलसल है नहीं जिसकी आखिर उसकी तौफीक है जिस शख्स से जितना हो जाए। हुस्न की आंख वो तखसीस तलब है अमजद, भीड़ हो चारों तरफ और कोई तन्हा हो जाए। रात 11:10 हो चुके हैं। हम बातें करते चले जाएंगे रात 12 बजे तक, और बातों में थोड़ा सा जब लंबा सांस लेने का मूड हो तो हम गीत सुनेंगे, खुशी के वो गीत सुनेंगे जिसमें भी आपको, वो गीत सुनेंगे जिसमें आप सुकून लेंगे। रात सुकून के लिए है ना, आप सारे दिन की थके हारे हैं, तो हम लाए हैं अपना प्रोग्राम। आए छड्डो लड़ाई झगड़े और मोहब्बत के आंगन में आओ बैठे, हम मिलके इकट्ठे हों और इस प्रोग्राम को सुने। कहीं गीत है, कहीं गुफ्तगू है, कहीं बातें हैं, कहीं लहलहा करती हुई ठंडी हवा भी चल पड़ेगी। और जब हम सब इकट्ठे बैठ के प्रोग्राम को सुनेंगे तो याद रखिए कि रिमझिम कहीं ना कहीं बारिश भी बरस जाएगी। बहुत गर्मी है और गर्मी ने तो हाल से बेहाल कर दिया। यूं गर्मी ने हाल से बेहाल किया, पतझड़ को अपनी खबर नहीं और जिस्म जान कहीं दिखाई नहीं देता। सुकड़ रहे हैं गर्मी में शिद्दत से, एक इंतजार है ठंडी हवाओं का। और फिर जब बदलियों को देखते हैं तो चंदा मामू से पूछते हैं कि बारिश को पैगाम ही दे दो, गर्मी से जो तड़प रहे हैं, रहमत की ठंडी हवा के साथ बारिश बरसे। और फिर बारिश बरसती हुई के साथ जब हम प्रोग्राम सुनेंगे FM 94.6 का रात बुध और जुमेरात को 10 से 12, तो बहुत सी एहसास कमतरी हमारी खत्म होती चली जाएगी और हम सुकून में चलते चले जाएंगे। आप उस शख्स से मिले जो कुछ अरसा कबल गोल्फ का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अब वो इस खेल के करीब ही नहीं जाता। क्या वजह? वो 2 मरतबा मुकाबले में खेला और हार, बैडमिंटन उसकी ये हार उसके दिलो दिमाग पर इस हद तक मुसल्लत हुई कि वो खुद अपने से बेजार हो गया। जब उसे ये याद दिलाया गया कि वो कुछ अरसा कबल वो बैडमिंटन खेलने वाले हजारों खिलाड़ियों से अच्छा था, जब भी तो क्लब की तरफ से वो मशहूर खिलाड़ियों के मुकाबले के लिए भेजा गया था, तो कहने लगा कि अरे हाँ, मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं। और जब उसने इस तरह सोचना शुरू किया तो उसकी सारी तन्हाई, एहसास महरूमी, एहसास कमतरी खत्म हो गई। एहसास कमतरी जाता रहा, वो दोबारा खेलने लगा और वो रोज बरोज ज्यादा एक्टिव होके
मैदान में उतरता गया और एक दिन वो आया कि जिन खिलाड़ियों से वो हारा था उनके मुकाबले में जीत गया। जीत आपके मुकद्दर में मौजूद है। आप एक दफा नाकाम हो जाते हैं, आप चाहते ही नहीं मैं दोबारा मैदान में उतरूं। एहसास कमतरी आपको डबो देती है, एहसास कमतरी आपको यूं लेके चलती है जैसे बस आपने दोबारा मैदान में आना ही नहीं है। अरे भाई, कभी सोचा है कि जो कश्ती पानी पे चलती है कितनी स्लो चल रही, स्लो स्पीड से, पानी हर तरफ से छाल मार रहा है, पानी उसको उंडेल रहा है, पानी उसको गिराना चाह रहा है, लेकिन कश्ती जो है वो डूब ही नहीं पा रही है, इसलिए कि उसने अपना ट्रैक सीधा कर लिया। उसने हर तेज छल का मुकाबला करने के लिए अपने तख्तों को सीधा कर लिया है और चप्पू पे चप्पू चलते जाते हैं और कश्ती मैदान मारती हुई एक दिन अपने किनारे पे पहुंच ही जाती है। ये कश्ती हमें ऐसी मिसालें देती है कि हम मैदान में क्यों पीछे रहें। अगर एक गोल्फ का खिलाड़ी हार गया और दोबारा मैदान में नहीं आ रहा कि मैं एहसास कमतरी में हो चुका हूं, तो प्लीज अपॉन माई ऑनर, मैदान खुला है, इंतजार आपका है, आइए मैदान में और चलिए हमारे साथ। आप हमारे साथ कॉल पे आ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको हमारे दरवाजे पे दस्तक देने के लिए शालीमार एफएम रेडियो 94.6 के नंबर को डायल करना है। और नंबर क्या है? 042 37 17 682 0423717682 और मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। प्रोग्राम रवां दवां है, अपनी मंजिल की तरफ भागता चला जा रहा है। हमारा मौजू एहसास कमतरी। और एहसास कमतरी क्यों है? खुद ही तो हो जाते हैं एहसास कमतरी में, ये सोचते हुए बगैर ही। देखिए, हमारे दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है? लाइन बड़ी स्पीड से आ रही है और चूंकि लाइनें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हम जब लपकते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, झट से दूसरी लाइन पहली लाइन को क्रॉस कर देती है। लाइनों पे चूंकि जब रश हो जाए, यानी जैसे कि ट्रैफिक की मिसाल है कि एक चौक पे सिग्नल पे भागते हैं लोग, सब लाइनें रवां दवां होती हैं, ट्रैफिक तेज हो जाती है। इसी तरह आज कुछ माजरा ऐसा ही है कि नंबर जब बताना शुरू किया तो लाइन धड़ाधड़ तेज भागने लग पड़ी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मेरी नहीं, आने वाली की हाय रे आने वाली की किस्मत कि वो शामिल होते होते रह जाता है, प्रोग्राम में शामिल होते होते रह जाता है। और प्रोग्राम है कि अपनी वक्त की तरफ भागता चला जा रहा है। अगर है कोई रोक सके तो रोके, कोई नहीं रोक सकता। 12 बजते ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस तरह कॉलेज के ज़हीन स्टूडेंट्स, ज़हीन तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने एक सवालनामे के जवाब में इतराफ़ किया कि वो कमतरी के एहसास का शिकार हैं। ये तमाम के तमाम दूसरे तालिब इल्मों से ज़्यादा होशियार थे और उनकी जिस्मानी सेहत भी औरों के मुकाबले में बेहतर थी। वो अपनी ज़ाती कदरों से नावाकिफ़ थे। हमारा मौजूद आ जाए एहसास कमतरी। ज़रा गौर से सुनिएगा, चूँकि मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ और इस काउंसलिंग को गौर से अपने पल्ले बांध लीजिएगा। हर शख्स कहीं ना कहीं एहसास कमतरी में मुब्तला रहता है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो उन बड़े ज़हीन, इंटेलिजेंट, ज़हीन लोगों कमतरी के एहसास का शिकार बना देती है? हमारा कॉलर फिर आ रहे हैं, लाइनें बढ़ रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे कॉलर भाग में तेजी से लगे हुए हैं। और देखें हमारे साथ कौन है इस वक्त। हेलो 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 हेलो। I'm sorry callers, I'm sorry callers। कॉल्स तो बहुत स्पीड से आ रही हैं, लेकिन कॉलर्स, जब मैं आपकी कॉल को पिक करने लगता हूँ तो आपकी कॉल ड्रॉप होते ही दूसरी कॉल में कहीं
उलझ जाती है और उलझते उलझते फिर लाइन ड्रॉप हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल तब होना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम भागता चला जा रहा है। और मैं आपको फिर भी बताता चला जा रहा हूँ कि आप लाइव आ सकते हैं 0423-717-68882 पे, और आपका मेरा साथ चलता रहेगा 12 बजे तक। इस वक्त रात की 11 बज के तकरीबन 20 मिनट तो होने ही वाले हैं, और 12 बजे आपके मेरा साथ ख़त्म होगा। लेकिन अगर आज कॉल ना मिले तो कल ट्राई कर सकते हैं। कल भी मैं आपके साथ मौजूद हूँ प्रोग्राम में, और कल आपका मेरा साथ चलता रहेगा प्रोग्राम में। फिर 12 बजे तक हर बुध और जुमेरात को मैं रहूँगा आपके साथ। मेरे हमदम, मेरे साथी रहेंगे हम इस प्रोग्राम में रात तक 12 बजे तक। क्या क्या हमारे ख्वाब थे, क्या क्या हमारे ख्वाब थे, जाने कहाँ पे खो गए। तुम भी किसी के साथ हो, हम भी किसी के हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, अमजद इस्लाम अमजद कह रहे हैं। जाने वो क्यों थे, अब अमजद इस्लाम अमजद क्या कहते हैं, जाने वो क्यों थे, कौन थे, आए थे किस लिए यहाँ। वो जो फशारे वक्त में बोझ सा एक ढो गए, उसकी नजर ने यूं किया गर्दे मलाले जां को साफ, अबरे बरस के जिस तरह सारे चमन को धो गए। अरे वाह, देखिए अमजद इस्लाम अमजद भी कह रहे हैं कि बारिश हो जानी चाहिए। बारिश को क्या कहना, अबरे बरस के जिस तरह सारे चमन को धो गए। अब हमारा चमन जो है वो हरियाली मांग रहा है, और हमारे हरियाली के साथ हम देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम हैं कि हेलो 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 हेलो। प्रोग्राम सुनने वालों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, बस मैं गीती के मकीना और मेरे हम वतन साथियों, प्रोग्राम बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है और आपकी कॉल्स भी आ रही हैं। शिकवा में हम नहीं करेंगे कि आपकी कॉल नहीं है, कॉल बहुत स्पीड से आपकी आ रही हैं, लेकिन इश्क है कि मंजिल को पहुँच नहीं पाता। अगर आशिक इतनी आसानी से कामयाब हो जाए तो आशिक को आशिक कौन कहेगा। इश्क वो कार मुसलसल है नहीं जिसकी आखिर उसकी तौफीक है, जिस शख्स से जितना हो जाए। कोशिश आप करते रहें, मैं मुंतज़िर रहूंगा प्रोग्राम में आपके साथ 12 बजे तक। और मैं बात कर रहा था कि अब्र करम की बात अमजद इस्लाम अमजद ने यूं कर दी कि उसकी नजर ने यूं किया गर्दे मलाल जां को साफ, अबरे बरस के जिस तरह सारे चमन को धो गए। कटने से और बढ़ती है उठे हुए सरों की फसल, अपने लहू से अहले दिल बीज ये कैसे बो गए। बारिश बरस जा, बड़ी गर्मी पड़ रही है, हम बैठे हैं उदास। जब बारिश का मौसम आता है तो जी करता है हरियाली को देखने के लिए बाहर निकले, और नहर के किनारे जो खूबसूरत दरख्त लगे हैं, जब उन दरख्तों पे बारिश बरसती है, पड़ती है, और टप 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 गिरता पानी हमारे सर और माथे से गिरता है, तो क्या एक खास सुरूर दिखाई देता है। हवा ही लू को घटाती वही बढ़ाती है, हवा ही लू को घटाती वही बढ़ाती है, ये किस गुमान में खलकत दिए जलाती है। भटकने वालों को क्या फर्क इससे पड़ता है, सफर में कौन सड़क किस तरफ को जाती है। क्या अजीब बात है कि दिए भी जलते हैं, और जहाँ दिए जलते हैं, हमने कभी गौर किया कि जहाँ दिए जलते हैं वहाँ पे खास किस्म का सुकून महसूस होता है। ये दिए भी कोई आज से नहीं है, ये दिए भी बहुत कई हजार साल पुरानी रसूमात में शामिल है। और अक्सर आशिक भी दिए जलाते हैं। आशिक हमको हर बज़्म में हर हाल में सच कहना है, शहर का शहर खफा होता है, अच्छा हो जाए। और दौलत किसी के साथ है, ताकत किसी के साथ। तेरे हैं जो उन्हें नहीं, नस्बत किसी के साथ।
देखो तो आबशार की सूरत है जिंदगी, एक पल से बेशतर नहीं सोहबत किसी के साथ। रात के जग बीतो रुत जगे। हमारे इस प्रोग्राम में आप रात 12 बजे तक हमारे साथ मौजूद हैं। रात 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे मेरा ख्याल बहुत होते हैं आपके साथ बातें करने के, और लगातार मैं आपके साथ 2 घंटे से बातें किए चला जा रहा हूँ। आपको अच्छे अच्छे ट्रैक भी सुना रहा हूँ, ट्रैक जो कि मेरी मर्जी के हैं। शायद मैंने आपकी मर्जी के ट्रैक नहीं चलाई, क्योंकि मैं चूँकि इश्क़ हकीकी का मुसाफिर हूँ और आशिक अपनी मंजिल को ढूंढता है, तलाश में रहता है। आशिक हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। आशिक कभी अगर महबूब बन जाए तो वो उस्ताद बन जाता है, जब उस्ताद बन जाए तो फिर वो नाकाम हो जाता है। आशिक जब सारी ज़िंदगी आशिक रहेगा तो वो दुनिया की तरक्की को, बुलंदी को छू जाएगा। अगर ख़ुद को आशिकी कहेगा तो उसके पर लग जाएंगे, हवा में उड़ता चला जाएगा, पर न भीगेंगे ना गिरेंगे। लेकिन जब आशिक खुद को महबूब कहने लगेगा तो वो लड़खड़ा जाएगा, और लड़खड़ा के तकब्बुर के ऐसे बल खाएगा कि बुरी हालत में गिरता चला जाएगा। देखिए हमारे साथ कौन आए। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम शालीमार रेडियो से। सर क्या हाल है? ठीक है जी। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जल्दी से बोलते हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया है, बोलते जाएं। जी मैं अली बात कर रहा हूँ सरगोदा से। सरगोदा से? हाँ जी सरगोदा से। मैं वैसे लाहौर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें अली साहब, क्या हाल है आपका? आप क्या कहेंगे? आप प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी। बहुत मजा आ रहा है। क्या अच्छा लग गया? क्या बेहतरीन आवाज़ है आपकी। शुक्रिया। पहले भी करते रहे हैं आवाज़ आपने पहली दफ़ा सुनी तो इसका मतलब पहली दफ़ा हूँ मैं। जो पहली दफ़ा आवाज़ सुनेगा वो यही समझे कि मैं पहली दफ़ा हूँ। ठीक है अच्छा जी। बड़ी बेहतरीन आवाज़ है, बहुत अच्छा आपका शो है जी। ये रोज़ चलेगा आपका? हर बुधवार जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक आप मुझको सुनेंगे इसी रेडियो पे। आपको मज़ीद तरक्की दीजिए। थैंक यू। आपका प्रोग्राम बेस्ट से बेस्ट जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सुनते रहिएगा। खुदा हाफिज। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे साथ। बज़्म गीती के मकीनों, और आज का मैंने मौजूद रखा था आपके साथ एहसास कमतरी के। और एहसास कमतरी में कौन कौन मुब्तला है? आई थिंक हर कोई है एहसास कमतरी में मुब्तला। कहीं ना कहीं छुपा बैठा है उसके दामन में एहसास कमतरी, और इस दामन से हमने निकालना है, हमने आगे बढ़ाना है और आगे चलते चले जाना है। चलें अब हम देखते हैं, कोई अच्छा सा ट्रैक लगाते हैं आपके लिए, और आप सुनिए हमारी बातें क्या कह रहे हैं। सावन में तो जाए बेहरवा, सावन में तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए।
Coke Studio Season 10. रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आया। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझे से वफा है तो ज़माने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही।
आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आवाज़ के साथ आप हमारी संगत में शामिल हैं। हमारे गीत और हमारी गुफ्तगू आपके साथ साथ चलती चली जा रही है। रात के 11:40 होने वाले हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन कॉलर है। और हेलो, कॉलर बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। सॉरी टू से एवरीबॉडी, आपकी रिंग हो रही है लेकिन रिंग पे रश है, कॉल्स मिल नहीं पा रही। आज हमारा प्रोग्राम ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल लेते रहें और कॉल में आने के लिए आपको शामिल होना है। शालीमार FM रेडियो 94.6 के इस नंबर पे 04237117168882। रात की तन्हाई के मुसाफिर, अगर आप रात में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को सुनते चले जाइए। आपका सफ़र यकीनन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हमारा मौजूद ही आज एहसास कमतरी है और एहसास कमतरी में हमने आगे बढ़ते चले जाना है। साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा मधुर भरी शायरी के साथ भी बात कर रहा हूँ। गीत भी आपको सुनाए जा रहे हैं कि आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। अगर आप रात को कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमारे साथ आप शामिल हैं। अगर आप तन्हाई में बैठकर हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो तन्हाई तो फिर मज़ेदार है। तन्हाई में तो बातें दिल में उतर जाती हैं, और जब रात आती है तो देखिए हमारे साथ कौन से कॉलर भागे आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? हाफिज मोहम्मद ज़हीर। हाफिज मोहम्मद ज़हीर साहब, आप तो बड़े पक्के कॉलर हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। क्या हाल है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कामोकी से। आप सब सोए नहीं अभी तक? आप रात 11:40 हो रहे हैं। हम तो रात के पंछी हैं और आप अभी तक जाग रहे हैं। जी, आप इस सब क्या कहेंगे? जी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी। तो आपका बहुत अच्छी आवाज़ है। शुक्रिया। मैंने आपसे एक बात पूछनी है। पूछें। आपके जो प्रोग्राम है शालीमार के, जी जी, मुकम्मल कब स्टार्ट हो रहे हैं? मुकम्मल स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो गए हैं हमारे शाली। नहीं हुए, बस हो रहे हैं। बस चूँकि मैं आ गया हूँ ना, तो मेरे से शुरू हो गए ना, इब्तदा कर दी है, तो इसलिए जब इब्तदा होगी तो हमारे सारे प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलते चले जाएंगे। आपको हर दिन एक नया दिन लगेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ों को सेट करने में, और आप सुनते जाइएगा, रेडियो को ऑन रखिएगा। आप खुद ही कहेंगे अरे वाह क्या प्यारी प्यारी खूबसूरत आवाज़ें आ गई। ठीक है हाफिज साहब? हाफिज साहब हमारे साथ शामिल थे और बड़े पक्के कॉलर हैं और हमारे प्रोग्राम में आते हैं। पर्टिकुलरली जब मेरा प्रोग्राम शुरू होता है तो हाफिज साहब कामों के से आ जाते हैं। और देखिए हमारे साथ और कौन साहब आए हैं और क्या कह रहे हैं रात के आखिरी पहर में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। आप कौन है, कहाँ से बोल रही हैं? बोल रही है नहीं, बोल रहा हूँ। वैसे कई लोग मुझे काशिफा कह देते हैं, लेकिन वो काशिफ। I'm sorry सर। अपना नाम बता, फटाफट नाम बता दिए करें ताकि अगला दूसरा ये समझ जाए कि रही है ये रहा है। हाँ, काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर के। काशिफ साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुनाएं। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी ट्यून किया है। अच्छा। और जब एक भाई की कॉल चल रही थी ना कि आपके प्रोग्राम शुरू नहीं होते, तब से मैंने नंबर मिलाना शुरू किया है। अच्छा, तो आपने पहली दफ़ा सुना है प्रोग्राम? अभी ट्यून किए, अभी पहुंच गए, अभी दरवाजे पे दस्तक दी, अभी दाखिल हो गए? अरे वाह काशिफ जी, आप तो वाकई काशिफ हैं। दीवारों से छलांगे मारना आपको बड़ा आसानी से आता है। हाँ, मैं बाकी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आया। बाकी तैमूर भाई के प्रोग्राम में को मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा, चले, मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहिएगा। प्रोग्राम में कोई अच्छी बात अच्छी लगी है तो बता दें क्या चीज़ अच्छी लगी, ताकि हम उसको और पॉलिश कर लें। ओके, आप लोग प्रोग्राम की टाइमिंग क्या है? जी, आपके प्रोग्राम की टाइमिंग क्या है?
मेरा प्रोग्राम है जी हर बुध और जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक और मेरा नाम है डॉक्टर जलील असलम और मैं शालीमार 94.6 पे। अच्छा, आप वैसे किस चीज़ के डॉक्टर हैं? किस चीज़ के डॉक्टर हूँ? देखिए मैं तो प्रोग्राम में नहीं बता सकता मैं किस चीज़ के डॉक्टर हूँ। खैर कोई बात नहीं। और कल मैंने आपको कल तंग करने के लिए कॉल करनी है। मुझे तंग करेंगे? तंग ना कीजिएगा, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ, मैं छोटा सा फिलोसफर से बंदा हूँ जी। मैं जितने भी आदमी सबको तंग करता हूँ। आप उन्हें तंग कर सकते हैं, वो आरजी ये हैं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, फकीरों को तंग नहीं करते। वो सुना ना आपने बात के ना छेड़ मलंगानो नीते पहचान के टंगानो। चले थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कितने प्यारे प्यारे कॉलर हैं और देखें हमारे साथ और भी अब भागे चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असदुल्ला सफरी नारंग मंडी से डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, वेलकम जी। आया हूँ जनाब, क्या तुसी आए थे, चांदन होर चढ़ गया, चांद दी रोशनी होर सजना। थैंक यू सर। ये तो जो है ना आपका बहुत प्यार और नवाजत है कि आपने हमें इन लफ्ज़ों से नवाजा, लेकिन मैं काफी देर से सुन रहा हूँ आपको जी, तो कॉल मिल नहीं रही थी जी 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 जी। तो प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शुक्रिया जनाब, आप तो हमारे पक्के यार हो गए ना, हमारे हर प्रोग्राम में आप तो शीप तो मैं अक्सर जो है ना पहले भी शालीमार के वो गजल नाइट हुआ करता था, तो इसी वक्त मैं अक्सर उससे सुनता था। अच्छा अच्छा। तो आपने ये जो दो कलाम सुनवाए हैं ना जी जी नीचे ऊपर, वो बहुत ही खूबसूरत थे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और यूं ही आइए हमेशा हमारे साथ हमारी समायतों को मसरूर करने के लिए। आमीन आमीन। और रशदुल्ला साहब, मैं हैरान होता हूँ कि आधी रात को आप जाग रहे होते हैं और इतनी फ्रेश आपकी आवाज़ है, आप सोते कब हैं? क्या दिन में सोते हैं? नहीं, वो ना डॉक्टर साहब अक्सर जो है ना मेरा सोने का यही वक्त है, 1 बजे 1:30 बजे, तो अक्सर मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ या फिर ऐसे नींद नहीं आती ना। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, चले फिर ठीक है, तो फिर तो रात के प्रोग्रामों के मुसाफिरों में आप शामिल रहते होंगे। चले ठीक है, आपसे बातचीत रहेगी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये थे असदुल्ला साहब हमारे साथ प्रोग्राम में और प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जा रहा है और टाइम 11:45 यानी रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और 15 मिनट के बाद मैं स्टूडियो से उठ जाऊंगा, लेकिन स्टूडियो जारी रहेगा और स्टूडियो 24 घंटे आपके लिए बड़े बड़े प्यारे ट्रैक लिए आता है और आप इन ट्रैक्स को सुनते चले जाते हैं। मेरा आपका साथ दोबारा होगा कल यानी जुमेरात को, बुध और जुमेरात रात को 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपके साथ प्रोग्राम में शामिल रहूँगा। आइए अपनी गुफ्तगू कीजिए मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और गमे ज़माने से दिल को बचा के रखते हैं, तुम्हारे ख्वाब से आंखें सजा के रखते हैं। भटक रहे हैं तेरे शहर में गदागर से वो चंद लोग जो सिक्के वफा के रखते हैं। ये दौरे अहले हवस है, यहाँ पे अहले हया बदन समेट के आंखें झुका के रखते हैं। तुम्हारे आने का सुनते ही घर की चीज़ों को कभी उठाते कभी फिर से ला के रखते हैं। बस मैं गीती के मकीनों और मेरे हम वतन साथी और प्रोग्राम का वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है और मैं शालीमार रेडियो 94.6 से लाहौर स्टूडियो से बिल्कुल लाइव डॉक्टर जलील असलम आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूँ। सुना है कानों के कच्चे हो तुम बहुत, सो हम तुम्हारे शहर में सबसे बना के रखते हैं।
बयान किसका गलत है, कसूरवार है कौन, चलो हिसाब ये आगे खुदा के रखते हैं। जो अहले दर्द है अमजद वो गमे गजीदों से सुख्न बहार के लहजे सबा के रखते हैं। आवाज के दोष पे हवा के साथ साथ मौसम बदलते हुए के इंतजार में मैं आपके साथ सिर्फ 10 मिनट तक और बाकी हूँ। हमारा आज के प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जा रहा है और हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको नंबर डायल करना है 0423717682। शालीमार नेटवर्क रेडियो 94.6 पे आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हर बुध और जुमेरात को रात 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ प्रोग्राम लिए आता हूँ और मुझे कहते हैं डॉक्टर जलील असलम। अगर यकीन की कुव्वत ना होती तो इंसान रिफ़तों की मंजिल से महरूम रहता। यकीन जिंदगी है, यकीन जिंदगी का रहबर है, यकीन कुव्वत हयात है, यकीन हौसले को जन्म देता है, यकीन कामयाबी की ज़मानत है। जो यकीन की दौलत से महरूम है वो गुमराही से करीबता है। जिसके पास यकीन की कुव्वत नहीं है वो अपनी मंजिल से नाआशना है। एहसास महरूमी से बाहर निकल आइए और यकीन के दामन को थाम लीजिए। ये यकीन ही तो है जो आपको आगे लिए चलता जा रहा है, ये यकीन ही तो है जो आपकी मंजिल को आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए अगर इज्जत और आज़ादी के साथ जिंदगी बसर करना है तो पहले यकीन की दौलत हासिल करें, और अगर यकीन की दौलत का हसूल तमन्ना है तो अपने आप पर यकीन करें, क्योंकि जब तक आपको अपनी ज़ात पर यकीन ना हो आप अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं कर सकते। यकीन इल्म से पैदा होता है और लाइल्मी शक और बेयकीनी से पैदा करती है। जो यकीन की कुव्वत से नाआशना है वो किसी पर एतमाद नहीं करता, खुद अपने आप पर भी नहीं। और याद रखिए यकीन जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। किस बात का यकीन कि जो कुछ भी रिज़्क मिलता है वो अपने रब से मिलता है। रिज़्क से मुराद सिर्फ पेट भरने का सामान नहीं, इल्म भी रिज़्क है और यकीन भी रिज़्क है, इज्जत और मकाम भी रिज़्क है और नेक नामी और मकबूलियत भी रिज़्क है, जुर्रत और हौसला भी रिज़्क है और हक के लिए सीना सुपर होने की सलाहियत भी रिज़्क है। इसलिए शर्त रखी गई है कि यकीन की मंजिल तक पहुंचने की कि इतनी इबादत कर अगर हमारा ये पुख्ता ईमान हो कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है तो हम किसी के आगे झुकेंगे ना दस्ते सवाल दराज करेंगे, लेकिन दयानतदारी के साथ अपने दिल से सवाल करें कि क्या वाकई हम खुद पे यकीन रखते हैं, हम अपने काम पे यकीन रखते हैं, हम अपनी सलाहियतों पे यकीन रखते हैं, हम जिस मंजिल की तलाश में हैं क्या उस मंजिल को हमने पुख्ता इरादे से तलाश शुरू कर दी है, पुख्ता ईमान रखते हैं। हमने हसूल मुलाजमत के लिए, तरक्की के लिए, अपने मुफादात के लिए और आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, यकीन के साथ आगे बढ़ना है। गुलामी तो याद रखिएगा, आपने अपनी ज़हनी गुलामी से बाहर निकलना है, अपने आप को सलाहियतों से भरपूर करके आगे बढ़ाते चले जाना है। और ये कुव्वत, ये सलाहियत जो आप में मौजूद है, आंसू बहाना छोड़िए। बुज़दिल लोग आंसू बहाते हैं, कमज़ोर लोग आंसू बहाते हैं। अपने पे एतमाद कीजिए। यकीन महकम अमल पहम के बगैर कामयाबी से हमकनार करने के लिए कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह ने रिज़्क का वादा सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जो अमल करते हैं, मेहनत करते हैं, जफाकशी करते हैं, और इज्जत और मकाम भी उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए दयानतदारी और तनदही से जिदोजहद करते हैं।
अपनी महरूमियों का रोना, अपनी नाकामियों पर आंसू बहाना, किसी नाकामी पर खुदकुशी कर लेना, अलामतें ये फसूल बातें हैं, अलामतें हैं ये बेयकीनी की, और बेयकीनी हमें गुलामी और मोहताजगी के दर पे ले जाती है। इसलिए यकीन पैदा करना है तो इल्म हासिल करें, इस इल्म से इस्तेफादा करना है तो जिद्दोजहद और अमल पहम की राहें अपनाएं, और जो अमल करते हैं वो हर नाकामी के बाद गौर करते हैं कि अमल में खामी और कोताही कहाँ रह गई। ये जानने के बाद जब वो अपनी खामी को दूर करके दोबारा कोशिश करते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। कामयाबी के लिए ये भी लाजिम है कि पहले मकसद का तयन करें, फिर उसके हसूल के लिए मजबूत मनसूबाबंदी करें। आपकी हिकमत अमली दुरुस्त हो तो कामयाबी लाजिम है, और इसके बाद जब जिद्दोजहद का आगाज करें तो कामिल यकीन के साथ अपने आप पर यकीन, अपनी सलाहियत पर यकीन, अपनी नेक नियति पर यकीन, और इस बात पर यकीन कि रब्बे करीम आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम को जा रहा है, 5 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। मेरे जाने का वक्त हो रहा है, और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कल भी, हर बुध और जुमेरात रात 10 बजे से 12 बजे तक मेरा आपका साथ रहता है। ATV के रेडियो नेटवर्क शालीमार रेडियो 94.6 पे 2 दिन में आपके साथ प्रोग्राम में शामिल रहता हूँ। रात के पंछी में आप भी शामिल हो सकते हैं। मन की बातें हम करते हैं, मन की दुनिया के लोगों हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मन की बातें कीजिए, गुफ्तगू में शामिल हो जाइए। मैं आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत के प्रोग्राम ले आता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम था एहसास कमतरी कि एहसास कमतरी क्यों पैदा होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और हमने इससे निकलना बाहर। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको नंबर डायल करना है 0423 717 6882। आप इस नंबर पे कल भी शामिल हो सकते हैं। आज तो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, और चलते चलते मैं ये कहूँगा कि आज जो एहसास कमतरी पे मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई, और आपने जो मेरी बातों को सुना, इस पे गौर कीजिएगा, और अपने आप को बेहतर, तकदीर को बेहतर करने के लिए आपको ख़ुद को बेहतर करना है। खूबसूरती आपके अंदर छुपी हुई है, इस खूबसूरती को चेहरे पे लाना है। जब मन खूबसूरत होगा तो तन भी खूबसूरत दिखाई देगा, और तन खूबसूरत करने के लिए मन को खूबसूरत करना है, और मन को खूबसूरत करना है तो तन खूबसूरत खुद ब खुद हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि तन को इतना मल मल के साबुन लगाने की। जब मन साफ हो गया तो तन खुद ब खुद चमकदार हो जाएगा। ऐसी नूर की लपटें चेहरे पे आ जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, और ये उसी वक्त होंगी जब आप पुरसुकून एहसास कमतरी से बाहर निकलकर अपने आप को सीधी मंजिल पे लिए चलेंगे। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आप मेरे साथ प्रोग्राम में कल भी शामिल हो सकते हैं। शालीमार रेडियो 94.6 पे मेरा आपका साथ हर बुध और जुमेरात को रहता है 10 बजे से रात 12 बजे तक। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूँ, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मैं चाहूँगा चलते चलते एक आप ट्रैक सुनते चले जाएँ, और कल फिर हम बैठेंगे आपके साथ यादों में, शामों में, और फिर रातों में बढ़ते चले जाएंगे। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, गुड नाइट, शब खैर, एंड खुदा दाने के बाद।